हम्म देखो यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, x प्लस वाई रेस टू एन की एक्सपेंशन क्या होती है, एन सी जीरो। ठीक है, एन सी जीरो एक्स रेस टू एन वाई रेस टू जीरो, एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन वाई रेस टू वन, एन सी टू है ना, ऐसे ही चलेगा, एन सी एन एक्स रेस टू जीरो वाई रेस टू एन। ठीक है, एक्स की पावर डिक्रीज करेगी, वाई की पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पहली चीज। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना। एक्स को एक्स रहने देने, एक्स को एक्स ही रहने दे रहे हैं, बट वाई को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस वाई से। ध्यान सुनना, वाई को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, माइनस वाई से। तो जैसे मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स को एक्स से रिप्लेस किया है, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया है। तो याद रखना, वाई को माइनस वाई से किया, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, सिर्फ वाई चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, और वाई की जगह आ जाएगा माइनस वाई, प्लस एन सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन, वाई की जगह आ जाएगा माइनस वाई, प्लस एन सी टू एक्स रेज टू एन माइनस टू, और वाई की जगह आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक और लिख दें, एन सी थ्री एक्स रेज टू एन माइनस थ्री, और यहाँ माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, प्लस ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में क्या होगा, एन सी एन एक्स रेज टू जीरो और माइनस वाई की पावर एन होगा। ठीक है ये बात, ठीक है ये चीज, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनेंगे मेरी बात, जहां जहां पे y की पावर ऑड होगी, याद रखना, मतलब जिस जिस टर्म में y की पावर क्या होगी, ऑड, यहाँ पे y की पावर क्या है, ऑड है, यानी y की पावर वन है, यहाँ पे y की पावर क्या है, ऑड है, और यहाँ तो अभी पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, ऐसा जहां जहां पे y की पावर ऑड होगी, ऑब्वियस है वहां पे नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि माइनस वाई का क्यूब, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस वाई क्यूब आएगा। मैं बोलूँ माइनस वाई की पावर वन, तो आपका आंसर आएगा माइनस वाई। तो जहां जहां ऑड पावर होगी वहां पे नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा, ध्यान सुनेंगे, एन सी जीरो एक्स की पावर वन, किसी की पावर जीरो तो जीरो ही होती है, तो इसको तो तुम भूल ही जाओ। ठीक है, आ जाओ आगे, लिखना चाहो अपने मन से वाई जीरो लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन सी वन, यहाँ नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, फिर ये प्लस रहेगा सेकंड वाला, क्योंकि इस पर पावर इवन है वाई पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, माइनस से बाहर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। बट लास्ट में क्या होगी, एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब हमें पता नहीं है ना कि एन की पावर क्या है, ऑड या इवन है। अगर एन ऑड हो जाएगा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, अगर एन इवन हो जाएगा, अभी डिपेंड करता है, ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। एन हमें पता ही नहीं कितना है ना, वो तो इस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे 5 है या फिर 6 लिखा हुआ है, क्या है। तो अगर ये ऑड आएगा तो नेगेटिव बाहर आएगा, ऑब्वियस है। अगर ये इवन होगा तो नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको, इससे बचने के लिए क्या लिख दिया हमने, माइनस वन की पावर एन, मतलब इसका क्या लिख दिया, माइनस वन की पावर एन लिख दिया। अब बोलोगे इससे क्या फायदा, बहुत सिंपल हो गया, अगर एन ऑड होगा ऑब्वियस है नेगेटिव बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगर इवन हो गया तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, अगर एन ऑड हो गया तो ऑब्वियस है नेगेटिव बन जाएगा, अगर एन इवन है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सब एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को, रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा तुम ध्यान से देखोगे, देखो प्लस वाली एक्सपेंशन में, ध्यान सुनेंगे, प्लस वाली एक्सपेंशन में सब प्लस है, प्लस प्लस प्लस, सारे टर्म प्लस है ऑब्वियस है लास्ट तक। ठीक है, माइनस वाली एक्सपेंशन में पहला प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा है, याद रखना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से लिख देते हैं इसे दिखाने के लिए जस्ट। ठीक है, अगर आपका प्लस है तो एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो, प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन, ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन।
और यही चीज अगर नेगेटिव के बारे में आप बोलना चाहो तो मैं ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा दूंगा ऊपर वाली एक्सपेंशन में। इसी एक्सपेंशन में क्या लगा दो, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लगा दो, और लास्ट में आ जाएगा -1 की पावर n x⁻0 y की पावर n। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ये हमारी एक्सपेंशन बना दी है मैंने, ये रिजल्ट, इससे हमें मतलब है ज़्यादा। ठीक है, अभी तक इसी के ऊपर हम मेहनत कर रहे थे। अब हम एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर वो आपसे बोलता है एक्सपेंड x + 2 की पावर क्या करें, 5 कर लेंगे, पहले 4 का करते हैं। ठीक है, x + 2 की पावर 4। मान लो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है a + b की पावर 4 का, अब मैं इसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है बेटा सेशन। ठीक है, इसकी वीडियो ले लेना इसके बाद में से। ठीक है, इजी है वैसे, इतना तो मैं क्लियर होगा, ये पिछली क्लास का ही है। बस यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि अगर प्लस की एक्सपेंशन है तो सब प्लस आता है, प्लस 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 ऐसे करके आता है। और अगर माइनस की एक्सपेंशन है तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि y रिप्लेस हो जाता है -y से। अगर तुम इस प्लस वाली एक्सपेंशन में y को रिप्लेस कर दो किससे, -y से, तो आपको नीचे वाला मिल जाएगा। ठीक है, आ जाएगा समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आ जाओ अब इस पे, आप ध्यान सुनेंगे मेरी बात। इसको आप थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि ये क्या लिखा है, x + y की पावर 4 लिखा है, यानी इस टाइप के एक्सपेंशन है। बीच में क्या लिखा है बेटा, प्लस लिखा है, यानी कि प्लस वाली एक्सपेंशन है, सारे टर्म प्लस में आएंगे। ठीक है, अब देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं, बड़ा इजी एक्सपेंड करना, उसी रूल को फॉलो करना है। अच्छा, कमेंट करके बताओ मुझे n की वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, बताना एक बार जरा। यस 4 है। x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू x है ना, x की वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 2 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दें। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, NC0, NC0, ये ऊपर वाले को दिखा देता हूँ, है ना, ये देखो NC0, x की पावर n कितना है 4, y कितना है 2 की पावर 0, प्लस NC1, x की पावर डिक्रीज कर दो, एक यहाँ पे 4 है तो यहाँ 3 कर दो, और y की इंक्रीज कर दो, प्लस। अब तो आप पैटर्न समझ गए। नेक्स्ट क्या आएगा, 4C2, x की पावर डिक्रीज करो और y की पावर इंक्रीज करो, प्लस 4C3, x की पावर डिक्रीज करो और y की पावर इंक्रीज करो, प्लस ये 3 है भाई, वो 3 है। ठीक है, प्लस 4C4, x की पावर डिक्रीज करो और y की पावर इंक्रीज करो, और ये यहीं तक आएगा भाई, 4C4 तक ही आएगा, इससे ज्यादा ही नहीं जा सकता। क्यों? फिर तो उल्टी बात हो गई ना, अगर मैं 4C5 कर दूंगा तो जो डिफरेंट थिंग्स हैं वो कम है और r क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये तो वैलिड ही नहीं है। तो ये यहीं तक, मतलब अगर पावर 4 है तो 4C4 तक जाएगा, पावर 5 है तो 5C5 तक जाएगा, पावर 6 है तो 6C6 तक जाएगा। सही बात है। अब देखना, जो मैंने कल पॉइंट सिखाए थे मैं उनका यूज देखो कैसे करता हूँ, जरा ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, देखो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर मैं उस चीज को समझाता हूँ आपको। इसको मैंने लिख लिया 4C0, x की पावर 4, किसी की पावर 0 1 होता है, प्लस 4C1 और ये x³ इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 4C2 x² इंटू में 4, 2 जा 4, प्लस 4C3 x इंटू में 8, प्लस 4C4 x की पावर 0 1, 2 की पावर 4 16। ठीक है, आप जरा ध्यान सुनेंगे मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल ही आपको बताया था 4C0, 4C0 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बताना एक बार जरा। ये NC0 एक टाइप का, यस 1 आएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, यस। अच्छा ध्यान सुन लो मेरी बात, देखो एक तो बेटा मैंने कल रिजल्ट आपको सिखा दिए, कभी भी अगर NC0 है तो वो 1 ही होता है, या फिर NCN है वो भी 1 होता है। ठीक है,
और NC1 n होता है, और NCn-1 वो भी क्या होता है, n होता है। क्योंकि इससे क्या है, हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। अगर नहीं आती भाई जिस बच्चे को, तो वो फिर लगाए फॉर्मूला, क्या NCR वाला, क्या होता है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, इस वाले फॉर्मूले को लगा ले फिर वो, है ना। अगर मान लो उसको निकालना है 4C3, तो भाई निकाले इस फॉर्मूले से, ये n है, ये R है। तो मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो इसको लगा ले, 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब जरा ध्यान सुनेंगे मेरी बात। 4C0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1। तो 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो एक्स क्यूब इंटू में 2। अच्छा 4C2 के लिए तो कोई फॉर्मूला मैंने सिखाया नहीं ना, कोई रिजल्ट, तो इसको आप सिंपल सॉल्व करेंगे 4C2 को। तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इन 2 आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 6। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, 6। 6 इंटू में एक्स की पावर कितना है बेटा, 2। हाँ, एक्स की पावर 2 इंटू में कितना, 4 प्लस 4C3 है ना, ये NCn-1 है, ठीक है, तो 4 ही आएगा ये, और इंटू में एक्स की पावर 1, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस लास्ट वाला देखो NCn है, NCn है यानी 4C4 है, सेम हो जाए तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 इंटू में 16। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी एक चीज और नोटिस करवाऊंगा, बट अभी नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। अब इसका आंसर लिख लो आप, कितना आ जाएगा बेटा, ये एक्स की पावर 4, 4 2 जा 8 एक्स क्यूब, प्लस 6 4 जा 24, प्लस 8 4 जा 32, प्लस 60। यस, एक बच्चे ने करा एक्सपेंड, ठीक है। बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को, रिप्लाई करो एक बार जरा। तो देखो हमने उसको एक्सपेंड कर दिया जो फॉर्मूला में याद नहीं है, कौन सा, x प्लस 2 की पावर 4 को हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। यस, तो देखो कुछ रिजल्ट का मैंने यूज किया है। अगर आपको देखो रिजल्ट आते हैं तो आपका टाइम बहुत बचेगा, और ये आने चाहिए हमेशा। फर्स्ट टर्म की इसकी वैल्यू 4C0 की 1 ही होती है, लास्ट वाले की भी 1 ही होती है, याद रखने वाली चीज, ठीक है। और जैसे 4C1 है यानी कि NC1 है, n ही होता है, और NCn-1 भी n होता है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सपेंशन करते हैं, एक थोड़ा रूट वाला कर लेते हैं ना, एक रूट वाला कर लेते हैं। एक्सपेंड, इस बार 5 तक जाएंगे, ठीक है। कमेंट करें जरा, n की वैल्यू क्या है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या है, 5 है। y की वैल्यू क्या है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे अपने माइंड में कि ये लिखा हुआ है ना n, तो हमारे माइंड में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है, √2 है, ये बिल्कुल सही है। चलो अब एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान सुनेंगे, x प्लस √2 की पावर 5। अब सोचो इसका फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है, बट इसको लिखना है तुम्हें एक्सपेंड करके, तो बाइनोमियल काम आएगा। तो पहले लिखूंगा 5 से 0, x की पावर 5 √2 की पावर 0, प्लस 5 से 1 x की पावर 4, x को डिक्रीज करो y को इंक्रीज करो, प्लस 5 से 2 x की पावर 3 √2 की पावर 2, प्लस 5 से 3 x की पावर 4, सॉरी यहीं लिख देते हैं इसे, 5 से 3 x को डिक्रीज करो x की पावर 2, इसको भाई इंक्रीज करो, प्लस 5 से 4 x को डिक्रीज करो y को इंक्रीज करो, कितना मजा आ रहा है ना करने में, प्लस 5 से 5 x को डिक्रीज करो और इसको भाई इंक्रीज करो, ठीक है। इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया 5 से 5 तक ही जाता है, इसके आगे सेटिस्फाई नहीं करेगा रूल को, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से। अब आप मुझे बताएंगे बेटा 5C0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यस,
और बेटा 5c 5 की वैल्यू क्या होगी बताना जरा, 5c 5 की वैल्यू भी क्या होगी, यस 1 होगी उसकी वैल्यू भी, ठीक है। समझ गए तुम, मेरा पैटर्न समझ गए, क्योंकि इसको हम ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला है हमारे पास। अब जिस बच्चे को रिजल्ट याद नहीं है, फॉर्मूला लगा है, ठीक है। 5c 1 की वैल्यू बता दे जल्दी से, 5c 1 की वैल्यू 5, बिल्कुल सही है, ठीक है। 5c 1 की वैल्यू 5। तो देखो जिसको याद है वो बहुत जल्दी से कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। तो 501 होता है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 5, क्योंकि √2 की पावर 0 तो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 से 1 5 होता है, एक्स की पावर 4 इंटू में √2 प्लस, बेटा 5 से 2 को सॉल्व कर ले, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है आपको भी याद नहीं है, ठीक है। वैसे 5 से 2 10 होता है, ठीक है। आप सॉल्व कर लेंगे इसमें फॉर्मूला लगा के एनसीआर वाला, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें याद नहीं होता। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से 2 की 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटा कितने आ गई, 10, 10 x³ √2 का स्क्वायर 2 प्लस 5 से 3 की वैल्यू इसकी भी 10 होती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद आया किसी हो गया, 5c2 और 5c3 एक ही वैल्यू देंगे दोनों के दोनों, क्योंकि 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, ये कल मैंने बताया था, है ना। तो उनको यूज कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 10 x² और √2 का क्यूब कितना, 2√2 होता है, प्लस 5c4 5 हो जाएगा फिर से, और ये x की पावर 1 और √2 की पावर 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले √2 इंटू √2 2 होगा, फिर रूट फिर √2 के साथ मल्टीप्लाई 2√2 होगा, फिर √2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला 5c5 1 होता है, x की पावर 0 1 होगा, और √2 की पावर 5 होगा 4√2। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को? चलो अब इसका आंसर लिख दें। ये हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 5√2 x की पावर 4 प्लस 20x³ प्लस 20√2 x² प्लस 4x प्लस 4√2। बोलो बेटा क्लियर है कि यहाँ तक सबको? रिप्लाई कर दो जल्दी से, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम क्या? ठीक है, तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यू एस एक्सपेंड, इसका मतलब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट उतना ही है जितना मैंने बताया। कैलकुलेशन तुम कितनी कर सकते हो उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या तुम पेशेंस रख पाते हो उस कैलकुलेशन में, या फिर बस हाँ नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है, इसमें तो तुम्हारी हेल्प खुद ही करोगे तुम अपनी, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन की टेक्निक मैं बता सकता हूँ, जैसे 5c1 में जल्दी से 5 लिख दूंगा, है ना, वो टेक्निक मैंने सिखा दी है तुम्हें। एक और कर लेते हैं, फिर मैं एक ऑब्जर्वेशन लूंगा, क्योंकि एक्सपेंशन जरूरी है, क्योंकि इसका मेन मोटिव चैप्टर का एक्सपेंशन सिखाना ही है, ठीक है। एक और करते हैं, अब थोड़ा सा वैसा ले लेते हैं क्वेश्चन, x² बाय में 5, और इस बार मैं नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नेगेटिव वाला भी करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, इसको जैसे मैं कंपेयर करता हूँ किससे, x माइनस वाई की पावर 5 से, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो नेगेटिव का एक्सपेंशन है, जरा ध्यान रखना, हम टेक्निक को यूज करेंगे अपनी। ये माइनस का एक्सपेंशन है, तो माइनस का एक्सपेंशन में हम क्या यूज करते हैं, क्या ट्रिक यूज करते हैं, अभी मैंने सिखाया था। माइनस के एक्सपेंशन में क्या करते हैं हम, ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हैं, है ना, ये बेटर तरीका है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हैं, है ना। यानी पहले प्लस फिर माइनस, पहले फिर प्लस फिर माइनस, जब तक ये चलेगा 5 से 5 तक जाएगा। अब ध्यान सुनेंगे मेरी बात, एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान सुनो, 5c0 ये पूरा x है, और ये पूरा क्या है, y है। याद रखना इसमें सिर्फ y हम 3/x लेंगे, क्योंकि मैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिख रहा हूं। मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर मैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिखता हूं तो मैं x को ये लूंगा और y को 3/x लूंगा। बट अगर कोई बच्चा ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं लिखना चाहता, तो वो x को तो यही लेगा, बट उस केस में उसे y को माइनस के साथ लेना पड़ेगा, याद रखना ये वाली बात, क्योंकि वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं लिखना चाहता। ये याद रखो मेरी बात, ठीक है।
अगर मैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिख रहा हूं तो मैं y को 3/x सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे तो मैं पहले से प्लस माइनस लगा दे रहा हूं ना, तो मुझे y को 3/x से लिखना चाहिए। और जो बच्चा नहीं लगाना चाहता, सिर्फ प्लस प्लस में चलना चाहता है, तो बेटा वो y को 3/x लिखेगा माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ना, वो इसे ऐसे नहीं कर सकता क्या? देखो ध्यान से, यहाँ प्लस लिख के और यहाँ माइनस ऐसे कर ले, वो देखो, समझ रहे हो मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट करके, सिंपल सी बात है, मैं तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों रीजन आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलो, तो 5 से 0, x की पावर n, n क्या है अपना 5 है, और y की पावर 0। ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा रहा हूँ, पहला प्लस फिर बाद में माइनस। 5 से 1, x की पावर डिक्रीज करो और y की पावर इंक्रीज करो। देखो कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, अगर तुम भाई इस कैलकुलेशन से डर गए तो खत्म है तुम्हारा खेल, ठीक है। क्योंकि बाइनोमियल कैलकुलेशन का ही चैप्टर है, ठीक है। x की पावर डिक्रीज करो, y को इंक्रीज करो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। सॉरी, 3 तक ही आएंगे अभी, हाँ। प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस 5 से 4, x की पावर डिक्रीज करो, y की पावर गड़बड़ हो गई क्या? 0 पे 1 2, सही है, ठीक है। पहले ही खत्म हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ एक मिनट। 5 से 0, 5 से स्टार्ट हुई, 4 3 2 1, सही तो है, ठीक है। और 3/x की पावर, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दिया, मैं यहाँ 3 लिखना है मैं, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिखना है, और प्लस माइनस लास्ट वाला 5 से 5, इसकी पावर 0, और ये अपना 5 हो गया, ठीक है। अब देखो, हम थोड़ा सा मैं इस बार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 5 से 0 सबको पता है 1 होता है, तो 1 इंटू, और देखो इसकी पावर 5 होगा तो ये x की पावर 10 हो जाएगा, और 3 की पावर क्या बन जाएगा? ये 5 बन जाएगा, ठीक है। माइनस 5 से 1 5 होता है, 5 इंटू, ये x की पावर 8 बन जाएगा, और ये 3 की पावर क्या बन जाएगा? 4, और इंटू 3/x बन जाएगा, प्लस 5 से 2 10 होता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये x की पावर 6 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 से 3 भी 10 होता है, तो 10 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन 3 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा और x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 से 4 कितना होगा? 5 होगा, एक्स स्क्वायर बाय 3, और ये 3 की पावर 4 बाय में x की पावर 4, माइनस 5 से 5 1 हो जाएगा, और ये अपना 0 यानी कि ये भी 1 हो गया, और ये 3 की पावर 5 x की पावर 5 हो जाएगा। कैलकुलेशन है बस, ठीक है। अब आप देखो कौन कौन सी चीज़ें कट हो रही हैं, ठीक है। देखो ये 3 की पावर 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 3 स्क्वायर से कैंसिल होके 3 आ जाएगा, x स्क्वायर से कैंसिल होके यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से ये कैंसिल होकर यहाँ 3 आ जाएगा, स्क्वायर से यहाँ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, बस बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? x की पावर 10, 3 की पावर 5 को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लेना, 243 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 5 x की पावर 7 अपॉन 3 प्लस 10 x की पावर 4 अपॉन 3 प्लस सॉरी माइनस 10x, है ना, इंटू 3 यानी 30 हो जाएगा, ये वाला 3 ध्यान रखना, ये वाला 3, ठीक है, प्लस 5, देखो 5 इंटू 3 के पावर 3 यानी 5 इंटू 27, तो 5 इंटू 27 है ना, ऐसे छोड़ देते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाला 3 की पावर 5 243 अपॉन एक्स की पावर 5। कैलकुलेशन का गेम है पूरा, बोलो क्लियर है वाली बात? आपको ये देखो कैलकुलेशन देख लेना, मैं से मेरे साल से मैंने सही करी है कैलकुलेशन, गड़बड़ नहीं करी है कोई।
बाकी आप चेक कर लेना, ठीक है। कुछ गड़बड़ लगती है तो अच्छा, एक गड़बड़ है यहाँ पे, 3 की पावर 3 है। हाँ, ये 3 की पावर 3 है सेकंड वाले में, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे 27 आएगा, सही है। और कुछ नहीं, बाकी सही है। तो बच्चों बताओ, ये क्लियर है क्या सारे बच्चों को? बताओ। कैलकुलेशन का गेम है बस, ठीक है। कैलकुलेशन कौन कितना पेशेंस रखता है कैलकुलेशन में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करवाना जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेंशन हमने सीख ली है, कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान सुनेंगे मेरी बात। कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल, ठीक है। देखो, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ से, है ना। देखना, एक बार जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताओ पहले आप, इसकी पावर कितनी है? 4 है, सही बात है। एक्सपेंशन क्या है? x+2 की पावर 4 है ना। अब जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया, जरा ध्यान से सुनना, जैसे मैंने इस पूरे टोटल को एक्सपेंड किया तो देखा उसमें कितने टर्म आए हैं, जरा काउंट करते हैं। मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया तो काउंट करे कितने टर्म आ गए, 1 2 3 4 5। कितने टर्म्स आए टोटल बेटा लास्ट में? 5 टर्म्स आए एक्सपेंड करने के बाद, सही है, फर्स्ट थिंग। अच्छा, सेकंड पे आते हैं। इसकी पावर क्या है बेटा? 5 है। इसको मैंने एक्सपेंड किया और लास्ट में देखा कितने टर्म आए हैं मेरे, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। कितना टर्म्स आए हैं बेटा? 6 टर्म्स आए हैं। यानी इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं? 6 है। एक और देखते हैं, यहाँ पे पावर क्या है बेटा? 5 है। तो लास्ट में देखते हैं कितने टर्म बने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितना टर्म्स बटे हैं बेटा? 6 बने हैं। तो यहां से बेटा आपने चीज एक ऑब्जर्व कर ली क्या, जितनी पावर होती है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म होता है, यस और नो, बाइनोमियल में। मतलब जितनी भी एक्सपेंशन की पावर होगी उससे एक एक्स्ट्रा टर्म होगा, सही बात है, पहली चीज। इसे हम लिखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। आई थिंक ये सबको क्लियर है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको करा दिया। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन करते हैं, ध्यान सुनेंगे मेरी बात। दूसरी ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। चलते हैं वापिस। देखो बेटा, सबको पता है जो मैं ये ब्लू से करने वाला हूं ना, अब देखो जरा ध्यान से, इनको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। 4C0 और 4C4 है ना। अच्छा बेटा, एक बार बताओ, 4C0 और 4C4 क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है? बोलो यस या नो जल्दी से। बताओ। बिल्कुल है। बस मेरी बात तुम ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। मैंने क्या बोला, 4C0 और 4C4 की क्या वैल्यू इक्वल है? तो आपका आंसर आया यस सर, बिल्कुल इक्वल है। मैंने कहा बेटा अब आगे आ जाओ। अब आप बताओ, क्या 4C1 और 4C3 की वैल्यू इक्वल है क्या? यस या नो, बोलो जल्दी से। वैल्यू नहीं बतानी, बस मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या ये इक्वल है या नहीं है, बस सिंपल से बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्या आपने कहा बिल्कुल इक्वल है। मैं कहा ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 4C4 जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बिगिनिंग से, ध्यान सुनना, 4C4 का बिगिनिंग से कौन सा नंबर है? तो आप बोलोगे सर 1 है, ठीक है। और मैं बोलूंगा 4C4 का एंड से कौन सा नंबर है? तो आप बोलोगे 1 हो। बोलो इसे मानते हो नहीं मानते इस बात को? अगर मैं बिगिनिंग से काउंट करूं तो क्या 4C0 का फर्स्ट नंबर है? और अगर मैं 4C4 को एंड से काउंट करूं तो क्या उसका नंबर 1 है क्या? यानी दोनों का नंबर सेम चल रहा है। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, जो पिंक कलर वाला है, ठीक है। अब बिगिनिंग से इसका कौन सा नंबर है? तो आपने बोला सर सेकंड है। तो मैंने पूछा क्या 4C3 का भी एंड से सेकंड नंबर है? तो आपने बोला सर बिल्कुल सेकंड है। बोलो ये चीज ऑब्जर्व करेगी आपने, इस चीज को ऑब्जर्व किया गया आपने? यस। यानी बिगिनिंग से जो कोफिशिएंट होता है जितने नंबर पे, और एंड से सेम नंबर पे जो कोफिशिएंट होता है, उनकी वैल्यू सेम होती है। अभी हम लिखेंगे इसे, उनकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन में। इसमें कर दें अप्लाई, नीचे वाले में करें? नहीं, इसमें ही कर देते हैं, ठीक है।
दिखने चाहिए बट दोनों, हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप देखो ध्यान से, अब देखो मेरे बात देखो, बिगिनिंग से 5 से 0 का कौन सा नंबर है, तो आपने बोला सर 1 है, तो मैंने बोला एंड से 5 से 5 का 1 है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, मैंने कहा बिल्कुल आएगी और दोनों की वैल्यू 1 है, तो आपने मान लिया वाली बात। अब दूसरे पे आ जाओ, बिगिनिंग से इसका नंबर कौन सा है, आप बोलोगे सर सेकंड है, तो मैंने बोला बिगिनिंग से इसका नंबर भी सेकंड है, तो जो वैल्यू 5 से 1 की आएगी वही वैल्यू 5 से 4 की आएगी, जो कल हमने प्रॉपर्टी सीखी थी उसी को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर बिगिनिंग से ना ये जो येलो वाला है ना इसका नंबर थर्ड है, तो मैं बोलूंगा एंड से भाई इसका भी थर्ड है, तो आप बोलोगे सर दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। बोलो ये चीज क्लियर होगी सारे बच्चों को, यस या नो? यस। तो मैंने तुम्हें दो चीजें ऑब्जर्व कराई हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं। दो चीज ऑब्जर्व कर लेना, मैं एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये बताओ एक्स की पावर 4 है और वाई की पावर 0, इन दोनों का सम कितना आएगा बेटा, 4 + 0, तो आप बोलोगे सर 4 आएगा। मैंने बोला एक्स की पावर 3 है और ये 1 है, इसे इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है, इसे इंडिसेस बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। आप पावर भी बोल सकते हो, वैसे इंडिसेस वर्ड यूज होता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे 3 + 1 4 होता है। फिर मैंने कहा अच्छा थर्ड टर्म पे चलते हैं, 2 + 2, तो आप बोलोगे सर इनकी इंडिसेस का सम कितना है, 4 है, और वही क्या है, एन की वैल्यू है। तो इसका मतलब है इन ईच टर्म द पावर और इंडिसेस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एन, यस और नो, टेल मी, मानते हो इस बात को? ठीक है, मानते हो इस बात को बेटा? यस। मैंने क्या बोला है कि अगर जो n की वैल्यू 4 है वो किसका सम होता है, जो इंडिसेस ऑफ x एंड y, किसी भी टर्म में, इसकी बात नहीं करा, कोई भी टर्म उठा लो जो मन करे, 1 + 3। तो बेटा ये हो गई हमारी दो ऑब्जर्वेशन, मतलब तीन हो गई, सारी 3-4 ऑब्जर्वेशन हो गए आई थिंक, है ना, एक मिनट, हाँ 3 ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है। अब एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं, आ जाओ नीचे। अच्छा देखो बेटा, ये जो भी टर्म है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये जो भी टर्म है, ये जितने भी टर्म है, ये सारे रैशनल टर्म्स हैं। अगर मान लो x की वैल्यू कुछ इंटीजर आती है तो इसे मैं रैशनल टर्म बोलूंगा, क्या कैसे टर्म बोलूंगा, रैशनल, क्योंकि √2 कोई भी इसमें √2 √3 मतलब शॉर्ट तो है नहीं इसमें जो रैशनल बन जाएगी, ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, मैं कमेंट पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, बेटा ये कैसा टर्म है, बेटा ये कैसा टर्म है, रैशनल है इरेशनल, जल्दी से बताओ। मान लेते हैं x इंटीजर है, मान लेते हैं x क्या है बेटा, इंटीजर है, तो आप ये बोलो x कैसा है, मतलब ये पूरा टर्म कैसा है, रैशनल टर्म है इरेशनल टर्म है, जल्दी से बताओ। अरे मैंने बोला x इंटीजर है, तो ये 5√2 x की पावर 4 कैसा टर्म है, ये रैशनल है इरेशनल है, बताओ जल्दी से। पूरा ये यहाँ से यहाँ तक टर्म है जो x इंटीजर है, इरेशनल होगा ये, ठीक है, कैसा टर्म होगा ये, इरेशनल टर्म होगा, सही है क्या? अच्छा ये कैसा टर्म होगा बेटा, x इंटीजर है तो ये रैशनल होगा इरेशनल होगा, यस ये भी रैशनल होगा, ये भी क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। ये कैसा होगा 4x, 4x टर्म कैसा होगा, रैशनल है इरेशनल, अगर x इंटीजर है तो, लास्ट वन रैशनल होगा, कैसा होगा, रैशनल। तो भाई मैंने आपको 4-5 चीजें ऑब्जर्व कराई ना, आई थिंक 4 थिंग्स, ठीक है, आपने ऑब्जर्व करी। अब